हेलो, गुड मॉर्निंग, दिस कैप्टन भगवान हियर। तो दोस्तों, आज एक नए विषय के बारे में हम चर्चा करेंगे। एक्चुअली ये बहुत महत्वपूर्ण है, स्पेशली पेरेंट्स के लिए। आज बच्चों के बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि ये आम जो होती हैं आजकल बड़ी समस्याएं हैं बच्चों की, आत्महत्या की। जो बच्चे हैं ज़्यादातर आत्महत्या क्यों करते हैं, क्या कारण है, उससे हम कैसे बचाव कर सकते हैं, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। और बच्चा एक देश का होने वाला भावी नागरिक है, और बच्चों से ही ये आगे हर घर हर पीढ़ी चलनी है। तो बच्चा हमारे लिए एक बहुत कीमती और बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, उनका जीवन। तो अगर एक हँसता खेलता बच्चा जो अचानक ऐसा कर लेता है, आत्महत्या कर लेता है, तो ये सबके लिए बहुत विचारणीय, चिंतनीय और सोचनीय विषय है। इसके लिए सबको ध्यान देना होगा, क्योंकि सभी पेरेंट्स से सभी के घरों में बच्चे होते नहीं भी है, तो उनके रिश्तेदारों के, दोस्तों के, उनके उन लोगों के रहते हैं, तो उनके बारे में उनको जो है ये जरूर ध्यान देना होगा। तो मैं जैसे आप लोग देख रहा था कि वर्ष 2022 में जो हमारे राष्ट्रीय आंकड़े होते हैं, ये जो स्टेटिस्टिक्स होते हैं, उसमें बताया गया था कि 1,70,924 लोगों ने हमारे देश में आत्महत्या की थी 2022 में। तो उसमें से अकेले जो बच्चे थे, है ना, स्टूडेंट्स, जो पढ़ने वाले बच्चे, स्टूडेंट्स जो है 8वीं 10वीं से लेकर के जो ग्रेजुएशन पीजी लेवल के बच्चे जो होते हैं, इन सभी बच्चों का जो है 13,044 बच्चे 2022 में आत्महत्या के इसका रिपोर्टिंग हुई थी सरकारी डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से। बाकी कुछ ऐसे भी होंगे जो शायद रिकॉर्ड न हुए हों, तो ये एवरेज हुआ था। और उसमें भी जो है इन सभी में 2248 बच्चों ने सिर्फ फेल होने के कारण आत्महत्या की। तो ये मतलब कितना दुखद बात है। एक फेल होने से बच्चा आत्महत्या कर रहा है। क्या फेल होना ही या पास होना ही जीवन में सब कुछ है क्या? एक क्लास पास करेगा, दूसरी करेगा, तो कल को फिर उसको बेरोजगारी है, फिर जीवन में कितनी परीक्षाएं हो, कहाँ कहाँ वो ऐसे पास होता रहेगा। इसलिए ये इसको जो है हमारे जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो पेरेंट्स है ना, जो बुजुर्ग हैं, उन सभी का ये दायित्व बनता है, जितने बुद्धिमान लोग हैं वो सबका, कि इस चीज को रोका जाए और इसको समझा जाए, इसमें जागरूकता की जाए। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप जरूर मेरे को सुनेंगे और इस बात पर ध्यान जरूर देंगे। तो ये होता क्यों है ना, बच्चा इतना एक हंसता खेलता बच्चा ऐसा अचानक ऐसा क्यों कर लेता है? तो इसके लिए बहुत सारे कारण होते हैं। जैसे एक कारण तो होता है स्ट्रेस, तनाव। तनाव क्या रहता है, एक तो बच्चों में उनका जो पीयर ग्रुप होता है, उनके अपने दोस्तों का साथ की वजह से वो कर पा रहे, मैं नहीं कर पा रहा हूँ, उसने अच्छा कपड़ा पहना, मेरे पास नहीं है, वो अच्छी गाड़ी में आ रहा है, उसके पास अच्छी स्कूटी है ना, तो वो अच्छा दिख रहा है, ये तमाम सारी चीजें। एक तो पीयर ग्रुप का जो आपसी उनमें दबाव सा बना रहता है। और दूसरा क्या होता है, वो पेरेंट्स पेरेंट्स बच्चे से चाहते हैं कि वो बहुत अच्छा पढ़े, अच्छे मार्क्स लाए, अच्छी स्कोरिंग करे, ये करे, तो वो खुद नहीं कर पा रहा होता है, तो उसमें एक दबाव वो भी रहता है। और एक खुद उसमें अपने भाई ये एक मन में एक सोच रहती कि मैं ये करना चाह रहा हूँ, मैं इतना नहीं कर पा रहा हूँ, मैं जो मेरे दोस्त चाह रहे हैं, जो और लोग मुझसे चाह रहे हैं, मैं वो नहीं कर पा रहा हूँ, है ना। तो ये उसमें एक रहता है। तो उसमें क्या रहता है, एक अगर मैं फेल हो गया तो उस बात का उसे डर रहता है, जबकि फेल नहीं हुआ, उसी पहले से ही वो डरा हुआ। और अगर कुछ हो गया तो मुझे यार शर्म लगेगी, है ना, मैं बता नहीं पाऊंगा, लोग क्या सोचेंगे, है। तो ऐसे ही जो है वो दूसरों से अपनी तुलना करता है। और इसके साथ ही साथ एक बहुत बड़ा कारण होता है, बुलिंग बोलते हैं। बुलिंग मतलब जो स्कूल में जो सीनियर बच्चे, कहीं रैगिंग सिस्टम है, तो या कहीं जो बदमाश टाइप के बच्चे होते हैं, तो दूसरे शरीफ बच्चों को जो है क्या करते हैं, ताने मारते हैं, छेड़ते हैं, ये करते हैं। तो वो भी एक बच्चों के लिए बहुत बड़ा मतलब
मनोवैज्ञानिक टेंशन का बड़ा कारण होता है। और साथ ही साथ कुछ दोस्त लोग जो है, बच्चे आपस में दोस्ती तो करते हैं, कुछ दिनों बाद एक दूसरे को उनके साथ धोखा हो जाता है, विश्वासघात हो जाता है, वो भी एक बड़ा कारण रहता है ना। और साथ ही साथ जो बच्चे के अपने घर में है, उनके माँ बाप लोग जो है, घर में घर का माहौल कैसा है, घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, पेरेंट्स से आपस में मारपीट है, हिंसा कर रहे हैं, या पेरेंट्स का किसी का अलगाव हो गया, तलाक वलाक का ऐसा स्थिति तो नहीं है, या घर में कोई पेरेंट्स जो है नशा वशा तो नहीं करते हैं, घर का माहौल है ना, वो भी एक बच्चे के लिए बहुत तनाव का कारण बना रहता है। और दूसरा, बच्चे को एक उसको जो चाहिए प्यार के साथ बात करना, उसे समझना, तो एक प्यार की कमी भी रहती है। बच्चे को लगता है कोई मेरी सुनता नहीं है, कोई मुझे प्यार नहीं करता है ना। तो उसके और साथ ही साथ इस उम्र में एक बच्चे को जो अडलसेंट बच्चा होता है, 12 साल से लेकर के 17-18 साल तक, इस बीच में जो बच्चे को एक हार्मोनल चेंज होते हैं, शरीर में जो हार्मोन वो निकलते हैं, जैसे बच्चियों में उनके जेनेटल और शारीरिक बढ़ता है, ऐसी लड़कों में मुंह छाना और थोड़ा सा उनकी आवाज मोटी होना, ये तमाम ऐसे बायोलॉजिकल चेंजेस आते हैं उस टाइम हार्मोन्स की शरीर में वृद्धि रहती है, तो उसके चलते भी उनको थोड़ा सा ये चीजें थोड़ा इमोशनल ज्यादा होते हैं। तो साथ ही साथ क्या है, एक सोशल मीडिया का आज के ज़माने में बहुत ज़्यादा हो गया है। कोई रील बना रहा है, तो कोई गेम खेल रहा है, तो तमाम सारे, तो उसकी वजह से भी एक बच्चों को बहुत टेंशन है कि गेम नहीं खेल पाया, उसे मौका नहीं मिला, या खेला तो उसमें पैसा लग गया, या उसमें जीत नहीं रहा है, या सोशल मीडिया में कोई चीज़ रील बना रहा है तो उसको लाइक नहीं आ रहे हैं, या उसके दोस्त को ज़्यादा आ गई, है ना ये। और या उसी में सोशल मीडिया में तमाम गंदी चीजें उनको देखने को मिल रही है, या वो उनके लिए कोई ऐसे मतलब फोटोज को एडिट करके करके उनके लिए उनके दोस्त लोग ऐसे लगा देते हैं, या उनके साथ कोई ऐसे दुर्व्यवहार हो जाता है। तो ये तमाम सारे कारण होते हैं बच्चों के जो है आत्महत्या करने की। तो अभी जैसे हम लोग कारण तो ज्यादातर समझ ही रहे हैं, जैसे मैंने बता दिया, तो अभी इनको कैसे रोका जाए। सबसे बड़ी चीज तो है कि भाई रोका कैसे जाए। एक बच्चा जो इतना सुंदर बच्चा, इतना योग्य बच्चा, होनहार बच्चा, आईआईटी कर रहे बच्चे, एमबीबीएस कर रहे बच्चे, है ना, लॉ कर रहे बच्चे, बहुत अच्छे अच्छे टॉपर बच्चे जो है, ऐसे सुनने में आता है कि वो बच्चे ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। तो ये बड़ा मतलब खेद का विषय है। तो इसको हम कैसे रोक सकते हैं। हमें पेरेंट्स को, या जो हम लोग बड़े लोग हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, जो सामाजिक बुद्धिजीवी लोग हैं, जो टीचर है, प्रोफेसर लेक्चरर है, इन सभी का एक दायित्व तो बनता है कि भाई हम इनकी समस्याओं को सुने समझे और इनके बारे में थोड़ा सा गहन विचार करके इस चीज को रोका जाए, है ना। ये हमारे खुद की हानि, हमारे घर की हानि तो है ही, देश की भी है, और एक बहुत बड़ी हमारी बौद्धिक संपदा भी ये बर्बाद होती है। तो इसके लिए हमें एक तो ये क्या करना चाहिए, जब हम इन सारी चीज को हम समझ रहे हैं कि ये बच्चे के साथ सिचुएशन आ रही, तो उन्हीं के हिसाब से हमने बच्चों से खुलकर बात करनी चाहिए, खुलकर पूछना चाहिए, उनको डांटना नहीं चाहिए। उनको भाई क्या समस्या है ध्यान से सुने, और उनको ये मौका देता है कि वो खुल के बोल सके, डांटे नहीं, या गलती है भी तो उसको तरीका बहुत होता है समझाने का, बाद में आराम से समझा सकते, तुरंत इमीडिएट उसको डांटना या ऐसा क्यों, या जजमेंटल नहीं होना चाहिए, तू ही गलत था करके भाई उसको पिटाई शुरू कर दिया, डांटना शुरू कर दिया, तो वो बच्चा भी डर के मारे कभी अपनी समस्या को बताएगा ही नहीं। या कॉलेज में, स्कूल में उसके साथ बुलिंग होती है, या टीचर या कोई उसके साथ ऐसी हरकतें करते हैं, है ना, जो बेड टच वगैरह वगैरह का इस टाइप के भी होते हैं, तो वो उसका मोरल से उसके घर में है, अकेला है, सुन बैठता है और बातें नहीं कर रहा है, या उसका मोरल डाउन है, तो इन चीजों से भी उसको अटेंड करना है, पूछताछ करनी है, आखिर समस्या कुछ तो है ना। प्रेम से जब ताओ से बात करोगे या बताओगे, अरे हमारे टाइम में भी होता था, हम तो ऐसा करते थे, लड़ते थे, झगड़ते, कुछ नहीं होता, बताओ क्या, तो उसके मन की बातें जानने की कोशिश करोगे, वो बताएगा, तो उसे आप ठीक से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, तो ये
चीज़ें मतलब रुक सकती है। उसकी बच्चों की भावनाओं को समझना है, ये समझना है। अभी ये ग्रोइंग चाइल्ड है, अभी ये मेंटली इतने बहुत ज़्यादा मतलब हमारे तो ठोकर खा खा के इतने आगे नहीं गए, इसलिए थोड़ा नाजुक है। तो इनको जो है, इनके लिए सकारात्मक हमें एक सोच रखनी है कि इनके बारे में अच्छा, और उनके लिए वैसे सकारात्मक माहौल देना है, घर का भी उसका भी, है ना। और अपनापन से बात करना चाहिए, दूसरे की बच्चे क्यों नहीं है, उनको प्रोत्साहन देना है, शाबाशी देनी है, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा कर सकता है। या कहीं पर उससे नहीं हो पाया तो उसको टोंटिंग करना, डांटना ही नहीं, बोला कोई बात नहीं, फिर हो जाएगा, है ना। एक ही नहीं है। या बच्चों को कैरियर की, नौकरी की बड़ी चिंता रहती है, उनको बताना है भाई अरे कैरियर, लाखों कैरियर है। अब सिर्फ डॉक्टर होना, इंजीनियर होना ही उतना ही नहीं रह गया। अभी तो हर किस्म के कोई भी फील्ड ऐसा नहीं जहाँ पैसा नहीं है और जहाँ कैरियर नहीं है। तो इसलिए बच्चे को बताना है कि भाई तुम करियर की या नौकरी की या इतनी टेंशन में मत रहो, हो जाएगा, जो होगा बढ़िया होगा, हम भी सपोर्ट करते हैं। और उसको अच्छी गाइडेंस हमको देनी है बच्चे को। तो उसके बारे में उसके टीचर से भी कंसल्ट करना चाहिए, बीच बीच में पता करना चाहिए। उसके दोस्त कैसे है, ये चीज को जरूर नोटिस करना चाहिए। दोस्त बदमाश टाइप के है, आवारा है, नशेड़ी है, या कैसे है, उनकी भी थोड़ी सी जानकारी रहनी चाहिए। और कोशिश करनी चाहिए बच्चे को जो है अच्छे उसके दोस्त हों, अच्छे संगत हों, और अच्छा है। तो सबसे बड़ी चीज है उसे प्यार से समझना, समझाना, और उसकी समस्याओं को जानना बहुत ज़रूरी है। तो उसे जजमेंटल होके मतलब हम सिर्फ डाँटने या फटकारने या अपनी मर्ज़ी नहीं थोपना है। और बहुत सी चीज़ें क्या होती है कि बच्चे माँ-बाप जो खुद ना कर पाए हो, बोलते मेरा बच्चा करेगा। मैं डांसर होना चाहता था तो मैं नहीं हुआ, अब मेरा बच्चा होगा। मैं डॉक्टर होना चाहता था, नहीं हुआ, मेरा बच्चा होगा। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं भई, आप नहीं हुए, आपकी इच्छा है, वो भी बने, सो ज़रूरी तो क्या? तो इसलिए बच्चे को उसकी चॉइस क्या है, वो क्या करना चाहता है, उसमें क्या इंटरेस्ट है, उसमें सपोर्ट करिए, उसे मदद करिए, तो वो ऑटोमेटिक जो है वो बेहतर होगा। उसमें टेंशन नहीं रहेगा। नहीं तो हमारी इच्छाओं के लिए, हमारी खुशियों के लिए जीता रहेगा, वही उसे करना पड़ेगा मन मार के, तो जो उचित नहीं होगा। तो दोस्तों आज ये बड़ा मतलब बहुत ज़रूरी विषय था, मुझे लगा कि मैं आप लोगों से चर्चा करूँ। उम्मीद करता हूँ आप जितने भी पेरेंट्स हैं, जितने भी सयाने लोग हैं, जो भी बड़े लोग हैं, जो सुन रहे हैं मुझे, देख रहे हैं, मेरा चैनल है भगवान सिंह, यूट्यूब में @भगवान सिंह माइनस बोरा, उसमें ज़रूर देखें। मोटिवेशनल भी है, हेल्थ के भी मैं डालता हूँ। और ज़रूर सुने, अपने दोस्तों को भी सुनाएं, अपने बच्चों को भी बताएं, और उनकी समस्याओं को सुलझाएं। और एक हमारा घर का, देश का अच्छा बेहतर भविष्य हो, और हम लोग एक अच्छे नागरिक और एक अच्छे होनहार बच्चों का, उनका भविष्य को सेव कर पाए। तो इन्हीं मैं इन्हीं उम्मीद के साथ आप लोग से यही चाहूँगा कि आप लोग भी ज़रूर इस बात पर ध्यान दें, नज़रअंदाज न करें। क्योंकि कभी भी किसी भी घर में किसी के साथ भी ये हादसे होते हैं जो कि बहुत दुखद होते हैं, हमेशा के लिए दर्द रह जाता है। इसलिए ऐसे दर्द में हमें न गुजरना पड़े, न हमारे पड़ोसी को, न हमारे देश को, किसी को भी। तो ये आप ज़रूर इस बात का ध्यान दीजिए, गौर कीजिएगा। तो मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ज़रूर लाइक करें मेरे यूट्यूब चैनल को भगवान सिंह, शेयर करें, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। ओके, गुड डे, जय हिंद, धन्यवाद, नमस्कार, आप सबका वेलकम।